उलझा है पाँव मोदी का अब पहलगाम में, उलझा है पाँव मोदी का अब पहलगाम में, लो आप अपने दाम में भारत आ गया। मेरे ख्याल में ये हमारे लिए इंतहाई बाइस तमानियत बात है कि इस मर्तबा जो मोदी माइंड सेट है, जो भारत के हुक्मरानों की जाहरियत है और जंगी जुनूनियत है, इस मर्तबा उन्हें खारजा महाज पर बुरी तरह से नाकामी हुई है। ये जो पहलगाम वाक़े के रद्द अमल में भारत की तरफ से इस मर्तबा इक़दाम हुआ है, उसने पूरी दुनिया पर यह वाज़ेह कर दिया है कि मोदी माइंड सेट ना सिर्फ इलाके के अमन के लिए ख़तरा है, बल्कि ये पूरी दुनिया के अमन और आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा अगर है तो वो मोदी माइंड सेट है। इधर आज सितमगर हुनर आजमाएं, इधर आज सितमगर हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं, तो आए फिर पाकिस्तान को आजमाएं, पाकिस्तानी कौम के हौसलों को आजमाएं, हमारे जज्बों को आजमाएं। स्पीकर साहब आए। अरे बेटा, पहले एक जहाज और एक पायलट गिराया था, इंशाअल्लाह इस मर्तबा पूरा इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन पाकिस्तान की सरजमीन पर उतारेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर सिर्फ चाय की एक प्याली नहीं, बल्कि चाय के ड्रम भरकर मोदी सरकार के लिए दिल्ली भिजवाएंगे, क्योंकि तुम्हारा आबाई पेशा भी चाय खाने का था, चाय पिलाने का, चाय बनाने का था। तुम्हें तुम्हारी हैसियत याद दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान ने जो नहले पे मारा, कमाल हो गया। टिट फॉर टैट ऐसी पॉलिसी थी। आए आलमी कमीशनों में जाते हैं, आलमी फोरम पे जाते हैं, गैर जानिबदाराना तहकीकात कराते हैं, हम भी वहाँ पेश होते हैं, तुम भी पेश हो, सबूत व शवाहिद लाओ। और जितने वाक़यात में हम पर इल्ज़ाम लगाया गया, अब तुम्हारी ये जो सेक्युलरिज्म के ताबूत में ये आखिरी कील बेटा तुमने ठोकी है। अपने सेक्युलरिज्म के जो दावे हैं उसमें कील तुमने ठोकी है, क्योंकि तुमने दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगा कर सबूत शवाहिद ना देकर, अब यहाँ तक कि जब तुम्हारा कोई नैरेटिव पूरी दुनिया पर असर करने से कासिर रहा, तो तुमने पानी जैसी नेमत, बुनियादी इंसानी ज़रूरत, उसकी पाकिस्तान पर बंदिश लगाकर इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी, जो एक आलमी सरपरस्ती में और आलमी रहनुमाई और ज़मानत में एक माहिदा हुआ था 1960 में कराची में, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने शायद उस पर दस्तखत किए थे। ये जो हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, काश ये अपने दादा के ज़माने के उस माहिदे की बात करते, उसको ऑन करते और कहते कि मार्शल्ला हो या सिविलियन हुकूमत हो, अगर एक बैनुल अक़वामी माहिदा है तो उसकी पासदारी करना भारत पर लाजिम है। ये सिर्फ पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को, पाकिस्तान के खित्ते को करबलाए मौला बनाने की साजिश नहीं, लोगों को प्यासा मारने की साजिश नहीं, बल्कि ये एक ऐलान जंग है हमारे खिलाफ नहीं, पूरी दुनिया के खिलाफ, क्योंकि ये आलमी बैंक की जमानत में होने वाला बैनुल अक़वामी माहिदा है, जिसकी तनसीख एक तरफा तौर पर की गई है। यूएनओ की प्लेबिसाइट्स की धज्जियां भी एक तरफा तौर पे उड़ाई गई कि जहां कश्मीरियों को यह हकूक देना था कि कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला, कश्मीर के अवाम करेंगे। ये पूरी दुनिया ने तय किया था, सलामती कौंसिल की करारदाद थी। जो पहलगाम वाक़े के रद्द अमल में भारत की तरफ से इस मर्तबा इक़दाम हुआ है, उसने पूरी दुनिया पर यह वाज़ेह कर दिया है कि मोदी माइंड सेट ना सिर्फ इलाके के अमन के लिए ख़तरा है, बल्कि ये पूरी दुनिया के अमन और आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा अगर है तो वो मोदी माइंड सेट है। मोदी की
वहशत, बर्बरियत, इंसानियत की तौकीर, दहशत गर्दाना और तौसी पसंदाना अज़ाइम, सफ़ाकियत का ये खुला मज़र है कि इस मर्तबा वो पूरी दुनिया की आंखों में ये धूल झोंकने में कामयाब नहीं हो सके कि इस खित्ते में हर तरह की दहशत गर्दी खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान की सरजमीन से होती है। मेरे ख्याल में इस मर्तबा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये असल में बोंगिया हम तो आपस में मार रहे हैं, सबसे बड़ी बोंगी तो मोदी सरकार ने और नरेंद्र मोदी ने मारी है स्पीकर साहब। और बोंगी लफ्ज हम हदफ करते हैं फारूक सत्तार, हालांकि इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई नहीं है, फिर आगे चीजें बढ़ती जाएंगी। आप कर दें यार, जितना दो करना कर दें। ये आलमी ज़मीर भी अब जाग रहा है और जो सारा मोदी माइंडसेट और मोदी का नैरेटिव था वो ज़मीन बोस हो रहा है, ढेर हो रहा है स्पीकर साहब। इसकी मजम्मत तकरीबन दुनिया के एक एक शहरी ने, एक एक हुकूमत और एक एक हुक्मरान ने की है जिसका ज़मीर ज़रा सा भी जागा हुआ है। स्पीकर साहब, मुझे ख़ास तौर पर इसलिए तमानियत है कि मेरे आबाओ अजदाद ने क़याम पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियाँ दी, जो क़याम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कायम की, आज वो कुर्बानियाँ और वो जद्दोजहद 100% सही साबित हुई है कि ये मोदी का माइंड सेट ही था इस खित्ते में जिसने पाकिस्तान के क़याम की राह हमवार की और उसके लिए हमने लाजवाल कुर्बानियाँ दी, ट्रेनें कटवाईं, काफिले लुटवाएं, मेरी बहनों और बेटियों की असमतें कुर्बान की और ये पाकिस्तान हासिल किया। अब ये भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए हालात और वक्त का कि 47 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुत्तहिद मुनज़्ज़म मुतहर्रिक किया, उसके बाद 65 में अल्हम्दुलिल्लाह जो जज्बा था, और आज 2025 में मोदी माइंड सेट ने ये जो अपॉर्चुनिटी फराम की है इसे खुदा के लिए ना जाने दें, इसे मिस ना करें। पूरी कौम आपको दुआएं देगी ईमान। शुक्रिया। ये रवैया, शुक्रिया। बस अब हो गया, अब वाइंड अप हो गया। फारूक सत्तार साहब प्लीज, बस आखिरी शेर, आखिरी खोले शेर। माइक खोले। 2 शेर आखिरी, नहीं एक, 2 होंगे ना, एक के बाद माइक बंद। फिजाओं में न ढूंढू तू, ना ही मकबरों में तलाश कर। फिजाओं में न ढूंढू तू, ना ही मकबरों में तलाश कर, जो सलीब पर है सजे हुए मुझे उन सरों में तलाश कर। शुक्रिया। मैं अनल हक की पुकार हूँ, शुक्रिया। मैं अनल हक की पुकार हूँ, ना इधर उधर तलाश कर। मैं अनल हक की पुकार हूँ, ना इधर उधर तलाश कर। मैं हूँ नाम लेवा हुसैन का, मुझे खंजरों में तलाश कर। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया शुक्रिया।